हेलो, वेलकम टू प्रगति वर्ल्ड और मैं हूँ प्रगति। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे मैं जो भी अपने ब्लॉग में दूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप सबसे पहले वॉच कर सको। उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए। तो आज जो मैं अपना ब्लॉग लेके आई हूँ वो एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि आप पिंपल्स और एक्नी प्रॉब्लम के बारे में कुछ शेयर कीजिए। तो आज मैं पिंपल्स और एक्नी प्रॉब्लम के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले कि एक्नी और पिंपल्स होती क्यों है ये मैं आपको बताऊँगी। फिर आप इससे किस तरह क्योर कर सकते हो ये भी बताऊँगी, और आपके घर में अवेलेबल है होम रेमेडी जिससे आप बना सकते हो, अपने पिंपल्स को क्योर कर सकते हो, तो वो मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो सबसे पहले है कि यदि पिंपल और एक्नी की प्रॉब्लम आती है ना, टीनेजर जो बच्चियाँ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। मतलब तब उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, तो उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल्स और एक्नी की प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा एक चीज़ मैं बहुत बोलूँगी, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है पिंपल्स से एक्नी है तो वो क्या कहते हैं, हेवी मेकअप्स जो बहुत ज़्यादा मेकअप होता है वो उसको अपने स्किन में अप्लाई करते हैं, वो भी सही नहीं है। ठीक है, आप कभी कभार पार्टी वेयर्स बाहर जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, शादी के फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो, तब आपने यूज़ की मेकअप तो ठीक है वो चल रहा है। पर अब डेली बेसिक में यदि आप मेकअप यूज़ कर रहे हो उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है। और पिंपल्स के ऊपर मैं बोलूँगी जितना कम कुछ मेकअप लगा वो आपकी स्किन के लिए बेनिफिट होगी। आप जितनी आपकी स्किन क्लियर होगी ना, आप साफ़ रखोगे, कोई मेकअप नहीं लगाओगे, तो आपकी जो पिंपल्स को आप उसको रिमूव कर सकते हो, आपको पिंपल्स को रिड्यूस कर सकते हो। तो उसके लिए आपकी स्किन क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो पिंपल्स को आप छुपाने के लिए मेकअप मत लगाइए, उसको किस तरह उसको रिड्यूस करोगे, रिमूव करोगे, आप उसके बारे में पहले सोचें। सबसे पहले मैं आज रीज़न्स बताऊंगी कि पिंपल्स की प्रॉब्लम क्यों होती है। पहला रीज़न है, यदि आप अपने स्किन को अच्छे से फेस वॉश से क्लीन नहीं करते हो तो आपकी जो स्किन की पोर्स है वो क्लॉग हो जाएगी, जिसके कारण आपकी स्किन के जो डेड सेल्स वो रिमूव नहीं होगी और उसमें ऑयल रह जाती है, उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए आपको अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। सेकंड नंबर, आपकी हार्मोनस इम्बैलेंस के कारण भी पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके अलावा आपको यदि डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, किसी किसी को तो पूरे ईयर्स रहती है, किसी को विंटर में होती है। जब डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, आपके स्कैल्स बहुत ज़्यादा ऑयली होती है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम आती है, तो वो डैंड्रफ यदि आपके फेस पे कहीं पे भी गिरे ना, तो वो आपके एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम आपकी स्किन में कर देती है। तो ये भी एक रीज़न्स है। इसके अलावा सबसे बड़ी रीज़न्स है, आपको लेडीज़ लोग को पीसीओडी की प्रॉब्लम से भी आपके स्किन में एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम्स आती है। उसके अलावा आपको यदि थायराइड की प्रॉब्लम भी है तो उसमें भी आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा डाइजेशन की प्रॉब्लम, यदि आपकी पाचन तंत्र सही नहीं है और आपकी डाइजेशन सही नहीं हो रही है तो भी आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपकी डाइजेशन सही नहीं होगी, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, तो आपके स्किन में उसका असर दिखेगा, आपको एक्ने या पिंपल्स आपकी होगी। उसके अलावा आपको यदि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, तो भी आपके स्किन में एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम आएगी। उसके अलावा यदि आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं, लेडीज़ लोग को यदि वो मेंस्ट्रुएशन सही नहीं आ रही है तो भी आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी। यदि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, तो भी आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए आप यदि पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हो, आपको डेली में जो पानी 9-10 ग्लास पीने हैं आप वो पीते नहीं हो, तो भी एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम आएगी। आपको यदि स्किन को हेल्दी ग्लोइंग रखनी है तो आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये थी रीज़न क्यों होती है। एक चीज़ मैंने सुनी थी कि बॉडी हीट होने से पिंपल्स होती है, ऐसा गलत है। ये होती है, जैसे मैंने बताया, आपकी डाइजेशन सही नहीं होगी, हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण होगी, आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम के कारण होगी, आपकी स्किन ऑयली है तो होगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप अपनी स्किन को किस तरह क्लीन करते हैं। अब क्या करना चाहिए इसके लिए, तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन को क्लीन करना चाहिए, अच्छी तरह से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है।
आप दिन में 2 बार फेस वॉश कीजिए, और फेस वॉश जब भी आप करो ना, अच्छे से क्लीन करना है। ये नहीं कि 2 मिनट लगाया बस आपने फेस धो लिया, अच्छे से उसको क्लीन कीजिए जिससे आपकी डेड सेल्स अच्छे से रिमूव हो जाए। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि फेस स्क्रब करना भी बहुत ज़रूरी है, क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है, पर आप वीकली 3 डेज़ कीजिए, और आप अपने फिंगर टिप से, हल्के फिंगर टिप से आप उसे मसाज करके आप क्लीन कीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर दोगे तो आपकी जो पिंपल्स है और फैल जाएगी, और कभी कभी पेन भी होती है, तो उससे आपको ध्यान रखना है। जितने फिंगर टिप्स जो है उसे हल्के हाथों से आपको क्लीन करना है। और सबसे बड़ी बात है, जिनको पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम है वो मॉइस्चराइज़र ऑयली वाला मॉइस्चराइज़र ना लें, वो जेल वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। सन लोशन भी जो यूज़ करें वो अपना जेल बेसिक सन लोशन यूज़ करें। वो ज़्यादातर अपना जेल यूज़ करेंगे तो उनको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम्स कम होगी। और यदि आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना चाहते हो तो सबसे अच्छी बात है, आप एलोवेरा जेल अप्लाई कीजिए अपने स्किन के लिए। यदि एक्ने और पिंपल्स हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया कीजिए। पानी पीने से क्या होगी, आपकी डाइजेशन सही रहेगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स सॉल्व होगी, और आपको स्किन भी आपकी ग्लोइंग रहेगी, एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए दिन में कम से कम 8 या 9 ग्लास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो आप पानी भी ज़्यादा पिया कीजिए। जितनी हो सके आप जंक फूड को अवॉइड कीजिए। आप अपना डेली डाइट्स में आप हेल्दी खाना ज़्यादा लीजिए, वेजिटेरियन ज़्यादा लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, आप ये सब खाइए तो आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, आपकी एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्योंकि आप देखोगे कि एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होने से क्या होता है, हम कभी कभी, और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, एक्ने और पिंपल्स की जिनकी प्रॉब्लम, उसको आप टच मत करो, उसको फोड़ो मत। यदि करोगे तो आपकी स्किन में जो स्पॉट होगी वो रिड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप उस पर टच नहीं करना। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अभी ना बहुत जन बोलते हैं कि उसमें कोलगेट लगा लो, पेस्ट लगा लो तो रिमूव हो जाएगी, पर मैं बोलूँगी गलती से मत करना, क्योंकि वो जगह आपकी बाद में जल जाती है, बर्न हो जाता है, आपकी स्पॉट कर देगी। तो आप पेस्ट मत लगाइए। इसके अलावा आपको और क्या करना, आप अपने जो पिलो में आप सोते हो उसकी कवर रेगुलरली आप वॉश किया कीजिए। आप अपने फ़ोन में जिससे बातें करते हो उसको आप अच्छे से उसको क्लीन किया कीजिए, क्योंकि आप हमेशा उसको फेस के सामने टच करते हो, जिसके कारण उस पर भी पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम, उसमें जब आप बात करते हो उसमें ऑयल जैसे हो जाती है, और वही आपके स्किन में टच हो रही है, तो वो भी एक्ने और पिंपल्स के कारण होते हैं। और जितना हो सके अपनी स्किन को एक्ने और पिंपल्स से यदि आप रिमूव रखना चाहते हो तो जंक फूड को अवॉइड कीजिए, जैसे KFC, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब से दूर रहिए, तो आप स्किन को हेल्दी रख सकते हो। अभी आप होम रेमेडी में आप क्या करोगे, तो होम रेमेडी में सबसे अच्छा मैं बताऊँगी, आपके घर में ही अवेलेबल है, सबके पूजा घर में होता है चंदन। तो चंदन को आपको थोड़ा सा घिस के अपना फेस वॉश करने के बाद, आप एलोवेरा जेल लगाने के बाद, आपकी जिस जगह पर आप क्या कर रहे हो पिंपल्स हैं वहाँ पर उस चंदन को, घिसे हुए चंदन को वहाँ पर लगा के आपको होल नाइट छोड़ देना है। आप देखोगे धीरे धीरे 2-3 दिन करने के बाद आपकी जो पिंपल्स और एक्ने की जो प्रॉब्लम्स है वो क्या होगी, रिमूव होगी। उसके बाद है टर्मरिक। टर्मरिक हम सब के किचन में अवेलेबल है, और आपको सबके घर में और इजीली अवेलेबल मिल जाती है। और टर्मरिक है एंटीसेप्टिक, जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिट है। जो पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम्स जब होती है, आप यदि उसको अपने स्किन में अप्लाई करोगे ना, तो वो पिंपल्स को तो छोटी करेगी, सिंक करेगी, उसके अलावा उसकी जो स्पॉट है उसको भी रिड्यूस कर देगी। तो उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको अप्लाई करना है, आप टर्मरिक को थोड़ा सा उसमें रोज़ वाटर मिलाओगे, यदि रोज़ वाटर नहीं है तो प्लेन वाटर से भी आप उसको मिला के ऐड करके अपने फेस में लगा के होल नाइट छोड़ दोगे, तो आप देखोगे थोड़े दिन बाद आप उसके जो कंटिन्यू करोगे तो आपके स्किन से जो स्पॉट है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसके बाद आप कर सकते हो नीम के पत्ते से। नीम के पत्ते को अच्छी तरह से आपको उसको पीस लेना है, और वो पत्ते फिर पीसे हुए जो लेप हैं उसको अपने पिंपल्स के ऊपर लगाना है, क्योंकि नीम थोड़ी ड्राई होती है, जो आपकी ऑयलनेस है पिंपल्स में वो निकाल देगी, आपकी स्किन जो एक्ने और पिंपल्स जो है वो रिमूव कर देगी, और आपकी स्किन को क्लियर करेगी, जो स्पॉट है उनको भी रिड्यूस करेगी। और सबसे अच्छी चीज़ आपको और एक चीज़ बता रही हूँ, वो है एप्पल साइडर विनेगर, और ये मैं खुद भी अपने में आजमा चुकी हूँ। क्यों, एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम मेरी है नहीं, पर कभी कभी होता है ना कुछ मतलब कॉस्मेटिक से साइड इफ़ेक्ट होता है, ऐसी
दाने जैसे, पिंपल्स के दाने जैसे मेरी हो गई थी। तो मैंने उसमें ये ट्राई किया और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो मुझे पता है यदि आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी है तो आप एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा आप 1 स्पून डालोगे। डालने के बाद आप 2 स्पून वाटर डालोगे और जहाँ पर आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम्स है वहाँ पर आप कॉटन बॉल्स को अब डुबो के आप अपने फेस पे जहाँ जहाँ है वहाँ पर आप उसको अप्लाई करोगे एप्पल साइडर विनेगर को। पर रॉ नहीं करना, वो स्किन को जला देगा आपको। यदि एप्पल साइडर विनेगर आपने 1 स्पून ली है तो आपको पानी 2 स्पून लेनी है, 3 स्पून लेनी है। फिर उसमें आप कर्टन को डुबा के आप उसको ऐसे करके अप्लाई करोगे। आप कंटिन्यू 1 वीक करोगे, देखोगे आपकी स्किन में जो पिंपल्स और एक्ने है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये थी मेरी आज की एक्ने और पिंपल्स की कुछ इन्फॉर्मेशन। यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, जिससे आगे मैं अपने ब्लॉग में और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जैसा शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय और नमस्ते।